हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि वीडियो डिले हो रही है और वीडियो काफ़ी आ भी नहीं रही है। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं हूं फ़िलहाल पिछले 4 दिन से अभी मैं बेंगलोर से वीडियो शूट कर रहा हूं। कहाँ से? बेंगलोर से, ठीक है। और लगभग 20 तारीख तक मैं यहाँ पर रहूँगा। अपने ऑफिस के काम से आया था इसलिए, ठीक है। चलिए गाइस, बात करते हैं कि एनपीसीआईएल कैगा में जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है 2 मार्च से 16 मार्च 2026 के बीच। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो ये भी बताएंगे इसमें। और मेन चीज सभी लोगों को लगता है, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि शान भाई की टोटल कितने कैंडिडेट्स ने इसमें एग्जाम दिया था एनपीसीआईएल कैगा में। तो वो वीडियो भी, वो टॉपिक भी इस वीडियो में कवर कर देंगे। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा, ऑफिशियल, कि कितने कैंडिडेट्स ने पोस्ट वाइज कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोग एब्सेंट हुए और कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग एनपीसीआईएल काकरापारा एंड एनपीसीआईएल तारापुर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिस दिन एनपीसीआईएल कैगा का रिजल्ट आएगा, जिस दिन मेरे यहाँ से कैंडिडेट, अगर मिनिमम 50 कैंडिडेट्स भी सेलेक्ट होते हैं तो मेरे प्राइस डबल हो जाएंगे। कितने प्राइस डबल हो जाएंगे ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना पहले ही कर लीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद में किसी को भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो है एक जेन्युइन इंफॉर्मेशंस भी देते हैं, हर एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमारे यहाँ से कैंडिडेट्स के रिजल्ट निकल रहे हैं तो समझ लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा है हमारे स्टडी मटेरियल में। जब इतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जो कि एनपीसीआईएल नरोरा में भी हुए थे, एनपीसीआईएल रावत भाटा में भी हुए थे और एनपीसीआईएल मुंबई में भी हुए थे, ठीक है। चलिए, अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए और आगे पहले पूरी वीडियो देखिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, एक सेकंड गाइस, पोस्ट डिसिप्लिन वाइज एग्जाम शेड्यूल्ड विद अटेंडेंस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग यानी साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में, जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होते हैं, डिप्लोमा, और ये बीएससी वाले होते हैं, हेल्थ फिजिक्स मैकेनिकल, यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड देखो 3540 इसमें हुए, और इन्होंने स्क्रीन आउट यानी जिन लोगों के एडमिट कार्ड दिए हैं उन्होंने 3525 के दिए हैं 3540 में से, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि इसकी हमने एक शिफ्ट बनाई थी जिसमें कि ओनली 359 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, और आप लोग यहां देख सकते हैं कि एब्सेंट कैंडिडेट कितने हुए हैं, 3166, यानी ओनली 10% कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ फिजिक्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप लोग ये भी डाटा देख सकते हैं। देखो, इनका जो एग्जाम है 2 मार्च को कंडक्ट हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है, कैटेगरी 1 वालों का, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 2 मार्च को, क्योंकि ये देखो पूरा ग्राफ बना रखा है। उसके अलावा देखिए हेल्थ फिजिक्स और मैकेनिकल, अब हेल्थ फिजिक्स के 681 फॉर्म भरे गए थे, 680 लोगों का इन्होंने एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाया, स्क्रीन आउट किया है, ठीक है। उसके अलावा कि 92 कैंडिडेट ओनली प्रेजेंट हुए हैं और 588 एब्सेंट हुए हैं, ठीक है, और 13% इनकी प्रेजेंट हुई है। ठीक इसी तरीके से आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट भी, नर्स वगैरह का भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज सब लोगों का देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ 5 मार्च वालों का, जिनका एग्जाम 5 मार्च को हुआ है। 5 मार्च वालों का डाटा है। 6 मार्च को कितने लोगों ने प्रेजेंट हुए हैं, 348 लोग, 3096 लोगों की एब्सेंट हुई है, ठीक है, ओनली 10.1, ठीक है, अटेंडेंस हुई है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन ओनली 23 फॉर्म भरे गए थे, 22 का एडमिट कार्ड इन्होंने जनरेट किया है, टोटल 4 लोग गए हैं, 18 एब्सेंट, चलिए मान लिया, ठीक है। अब बात करते, एक सेकेंड, अब इन्होंने दिखाया है, सॉरी गाइस, देखो फिटर वालों का 4486 फॉर्म अप्लाई हुए हैं और 4451 लोगों का इन्होंने दिया है, क्या डाटा दिया है, सॉरी एडमिट कार्ड दिया है। 7 मार्च को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, शिफ्ट ओनली एक ही थी, सेकंड शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट नहीं बनाई थी इन लोगों ने, और 710 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं, 3741 कैंडिडेट्स एब्सेंट हुए हैं, 15.95 अटेंडेंस प्रेजेंट हुई है। चलिए एचआर की बात करते हैं कि 10,098 एचआर के फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, 3,489
और 3,487 2 शिफ्ट बना दी 8 मार्च को। एग्जाम हुआ था 507 और 572 कैंडिडेट यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। 14% इसमें अटेंडेंस हुई प्रेजेंट हुए हैं और 16% इसमें प्रेजेंट हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए CMM की बात करें 1922, बिल्कुल सही है डाटा के अकॉर्डिंग 1922 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। और 1914 कैंडिडेट्स वहाँ पर एडमिट कार्ड दिया है। ओनली कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए? 400 कैंडिडेट C&MM में, ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, C&MM में 539, ठीक है। और ये 344 आप लोग इधर देख रहे हैं, ये फाइनेंस के हैं 344, ठीक है, इधर भी बताया गया है। अब गाइस देखो, अब आप लोग ये देख लीजिए, ये बीटेक वाले बीटेक और BE वालों का है। अब मैं आपको बात करता हूँ स्टेप एंट्री कैटेगरी सेकंड ऑपरेटर वालों के 7,486 टोटल फॉर्म फिल हुए थे। 3715 और 3714 इन्होंने 2 शिफ्ट बना दी और दोनों शिफ्ट में आप एक अंदाज़ा लगाइए, दोनों शिफ्ट में इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को प्रेजेंट किया? 682 कैंडिडेट्स फर्स्ट शिफ्ट में 12 मार्च को एग्जाम हुआ था और 682 सेकंड शिफ्ट में, यानी 3033 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट हुए थे और 3032। तब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगेगा, चलिए मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। यानी 18% आप लोगों की सेम अटेंडेंस रही है दोनों शिफ्ट में, चलिए मान लिया हमने। अब 16 मार्च को सेम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, इन लोगों का एग्जाम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए, टोटल देखिए 49,036 टोटल एब्सेंट हुए हैं और 7,799 प्रेजेंट हुए हैं और 13.72% लोग सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं टोटल नंबर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आप ये जो है 57,161, इसको गौर से देखिएगा। इन्होंने बताया कि हमारे पास टोटल इतने फॉर्म फिल हुए थे 57,161, ठीक है, जिसमें से 56,835 का हम लोगों ने एडमिट कार्ड दिया है। यानी किसी का फॉर्म गलत होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, इस वजह से नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए 57,161 याद रखिए। अब आगे देखिए वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो पूरा PDF है ये मुझे एक कैंडिडेट ने शेयर किया, ठीक है। ये कोई RTI का रिप्लाई नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज, एक कैंडिडेट ने भेजा, मैंने बोला कि आपको कहां से मिला? उन्होंने बोला कि मुझे टेलीग्राम से एक सर के ग्रुप में आया था। मैंने कहा ठीक है, चलिए अब हम इसका एक ऑपरेशन करते हैं इस PDF का। मैंने आपको एक ये वाली वीडियो बनाई थी जो कि जिसमें बताया था RTI क्या कि NPCL के एग्जाम में जब हमने RTI फाइल किया था 20 अगस्त सन 2025 को, मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 57,250 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। कितने टोटल फॉर्म फिल हुए हैं NPCL केगा के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने इस PDF में जिसमें बताया गया है कि इतने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं, तो इस PDF में आप लोग अच्छे से देखिए 57,161 बताया गया है कि इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो डाटा है ये रॉन्ग है भाई। चलो इन लोगों ने ये जो PDF है भाई ये वायरल हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको रियल समझकर मान भी रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि कोई भी RTI में कभी भी NPCL ऐसे कितने लोग प्रेजेंट हुए एग्जाम में, तो कभी भी आज तक मुझे खुद डाटा नहीं दिया। मैंने NPCL नरोरा के अंदर भी लगाया था, NPCL रावतभाटा में भी लगाया था, NPCL मुंबई के अंदर भी लगाया था एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में, लेकिन तब भी नहीं दिया। लेकिन इस PDF में बताया गया है क्या कि इतने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और इतने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस PDF में आपको ये प्रूफ हो जाए कि ये NPCL की तरफ से ही आया है, ठीक है। कोई ना कोई हो सकता है, कोई कैंडिडेट गुमराह करने के लिए ऐसे एडिटिंग करके आप लोगों को बताया हो, क्योंकि अगर रियल इंफॉर्मेशन होती तो NPCL केगा वालों ने हमारी RTI में बिल्कुल सही PDF प्रोवाइड करवाई थी, तो 57,250 जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए थे वो इस PDF में भी सेम टू सेम अगर हो जाते तो मैं मान लेता कि हाँ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये बिल्कुल PDF ठीक है। अब इन लोगों ने आपने एक चीज देखी होगी, प्लांट ऑपरेटर में 3715
कैंडिडेट को एक शिफ्ट में डिवाइड कर दिया और 3714 कैंडिडेट्स को एक शिफ्ट में डिवाइड कर दिया और 7486 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, मान लिया। और इन्होंने इतने 3715 और 3714 दो शिफ्ट में स्क्रीन आउट कर दिए। लेकिन उसमें से क्या 682 एक शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में भी 682 ही कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम टू सेम डाटा नहीं हो सकता दोनों शिफ्ट का, किसी में तो ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। इन्होंने 682 किया है, इसका मतलब कुछ तो झोल हुआ है। ये पीडीएफ रियल नहीं है। आप लोग, अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग गुमराह ना हो इस पीडीएफ के चलते हुए, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि हर एक रियल इंफॉर्मेशन ओनली शान ब्लॉग्स के पास ही मिलती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, तभी सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। चलो, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अब वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इस वजह से हम नहीं ज़्यादा लंबी करेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये टोटली फेक है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूरा प्रूफ भी किया है। चलिए अब बात करते हैं कि एनपीसीएल कैगा का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, आप लोगों को रिजल्ट का इंतज़ार है, बिल्कुल मुझे भी है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारे कैंडिडेट्स की हम लिस्ट बनाएंगे कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। चलिए, आप लोगों का एनपीसीएल कैगा का रिजल्ट में भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि अप्रैल लास्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की इंफॉर्मेशन। किसी भी पीडीएफ कहीं पर भी जब तक आपको ऑफिशियली पता ना चले या फिर कोई यूट्यूबर आपको बता नहीं दे, ठीक है, एनपीसीएल के बारे में, बार्क के बारे में ए टू जेड सारी रियल इन्फॉर्मेशन शान ब्लॉग्स के पास मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाती है। चलिए गाइज, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।